तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो लूज़ फिट टॉप होता है, जो शॉर्ट जीन्स के साथ डाला जाता है, उसको हम किस तरीके से बनाएंगे, कैसे उसको कटिंग करना है। कॉलर के साथ है और बाजू में हम कफ लगा रहे हैं 5 इंच के चौड़े। नीचे की साइड में हमने उसमें कट रखना है, वो ओपन रहेगा। उसमें छोटे छोटे बीट्स वाले बटन लगाएंगे हम, कुछ इस तरीके के बटन होएंगे। ये हमारे पास बटन है, ये अगर मैं आपको दिखाऊँ देखिए, तो ये इस तरह के कुछ बटन आ जाएंगे हमारे पास। ये सारे हम अटैच करने वाले हैं। और जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हो, थोड़ा सा इससे मिलता जुलता पैटर्न है हमारा ये। तो इस तरीके का हम पैटर्न कटिंग करने वाले हैं और कंप्लीट डिटेल बताऊंगा आपको किस तरीके से लूजिंग रखनी है, हमने कितनी लूजिंग रखते हैं, कैसे हम कुर्ता पट्टी को कट करेंगे। क्योंकि इसमें हम जो है सेंटर में कुर्ता पट्टी बना रहे ओवरलैपिंग वाली, जिसमें बटन अंदर की साइड होते हैं और सेंटर से वो बिल्कुल प्लेन नज़र आता है, बहुत फिनिशिंग का लगता है। वैसा बना रहे हैं हम पैटर्न। नीचे से जो इसकी कुर्ते की शेप रहेगी वो थोड़ी राउंड में रहेगी, ये वाला राउंड रहेगा, इस तरह की जो शेप आती है। तो ये पैटर्न हम कट करेंगे कैसे और किस फैब्रिक में हम कर रहे हैं दिखा देता हूँ आपको फैब्रिक। तो फैब्रिक हमारा ये रहेगा जॉर्जेट में, जो कि हम बना रहे हैं, इस तरीके का फैब्रिक है ये। और फ्रंट और बैक साइड में हम लाइनिंग का यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। तो अभी हमने लाइनिंग को सेट कर लिया है नीचे। तो आपने क्या चेंजेस, जब इसको आप बिछा रहे हो तो क्या क्या चेंजेस आपने करने लाइनिंग के अंदर, मैं बता देता हूँ, ठीक है। हिप के अंदर आपने 4 इंच की लूजिंग देनी है, जो हिप का जो साइज़ होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप, जो हमारा साइज़ है घेरे का, थोड़ा सा ए लाइन में ही जाएगा इसका साइज़। मान लीजिए हमारा अगर घेरा यहाँ पर आ रहा है, तो ये जो स्केल है हमारी कुछ इस तरीके से जाएगी। आपने इस तरीके से ये निकाल लेना है, तो टोटल जो साइज़ आ रहा है वो कितना आ रहा है, ठीक है। एक रफ मार्किंग करके आपने इस तरीके से चेक कर लेना है। अगर ये भी आपको समझ नहीं आता तो मान लीजिए आप इस तरीके से अगर रख रहे हो, मान लीजिए 21 इंच रख रहे हो, 21 में प्लस 3 इंच और ऐड कर दो। सॉरी 21 में नहीं, 10.5 अगर आप रख रहे हो तो 10.5 में प्लस 3 इंच और कर दो आप, तो यह आ जाएगा 13.5। हाँ जी, 3 इंच प्लस करेंगे तो 13.5 इंच आ जाएगा। तो यानी कि 13.5 आपका घेरा आएगा, जो ये हम टॉप कट कर रहे हैं। प्लस उसमें 2 इंच और ऐड करना। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए आपका जो साइज़ है वो 42 इंच है हिप का, ठीक है। तो 4 इंच की लूजिंग देने के बाद बात कर रहा हूँ मैं। 4 इंच की लूजिंग आप देने के, बॉडी से हमने नाप लिया 38 इंच, प्लस हमने उसमें 4 इंच की लूजिंग दे दी, तो रेडी साइज हमने लिख लिया। अभी जब हम लाइनिंग बिछाएंगे तो हमने, जैसे कि हम हाफ करके लिखते हैं, मान ले 42 से 42 है, तो हम उसका हाफ लिखते हैं रेडी साइज में, जो हमने यहाँ पर निशान लगाने। तो यहाँ पर हमने हाफ जो उसका आएगा 21 इंच है, तो यहाँ पर भी उसका हाफ रखना पड़ता है, यानी कि 10.5 इंच हम यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो 10.5 अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं तो इसमें हमने 3 इंच और ऐड करना है, तो ये हमारा घेरे का साइज निकल के आ जाएगा। तो ये तो हो गई घेरे की चौड़ाई, और इसमें हम 1 से 1.5 इंच का प्लस और मार्जिन ले लेंगे, जो कि हमारा मार्जिन में दबने के लिए आएगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इस तरीके से टोटल जो चौड़ाई बनेगी हमारी ये वाली, मान लीजिए ये 15 इंच आ गई टोटल हमारी, ठीक है। तो 15 इंच की हमने फोल्ड करके लाइनिंग को इस तरीके से बिछा लेना है। अभी क्योंकि ये ओपन है तो ये वाला मैंने इस तरीके से बिछा लिया है, नीचे वाला पैनल लाइनिंग का, और ये वाला है तो क्योंकि हम सेंटर में ओपन रख रहे हैं तो आपने क्या करना है, ये ओपन वाली साइड अपनी साइड में रखनी है। अभी जब आप इस तरीके से बिछा रहे हो तो हमेशा राइट साइड पे ही जो काज पट्टी होती है वो राइट साइड पे आती है। जो लेडीज़ वगैरह के सूट्स वगैरह बनते हैं, टॉप वगैरह बनते हैं, उनमें कुर्ता पट्टी राइट साइड पे आती है। तो ये आपने ध्यान रखना है, जो काज पट्टी होती है हमारी वो राइट साइड पे रहेगी। तो उसके लिए क्या करना, जो ये हमारा फ्रंट वाला पैनल है, इसका जो हमारा ये है, देखिए ये नीचे वाला पैनल, यानी कि फ्रंट ऊपर वाला पैनल को आपने नॉर्मल रखना है। ये वाला पैनल, इसमें बनाने जा रहे हैं हम कुर्ता पट्टी। ये कुर्ता पट्टी जो हमारी बनेगी, देखिए कुछ इस तरीके से बनेगी। तो इसमें 3 इंच का हमारा मार्जिन जाएगा टोटल। ये फोल्ड हुआ 1 इंच, 1 इंच ये फोल्ड हुआ, इस तरीके से बनेगी ये देखिए। तो ये डबल पट्टी बनती है इस तरीके से। तो उसके लिए हमें पहले ही मार्जिन छोड़ के रखना पड़ेगा इसे। तो ये हमने 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन इसके अंदर पहले ही रख दिया है। इस तरीके से आपने इसको बिछा लेना है, ठीक है जी। और ये हम ½ इंच रखेंगे इसमें एक्स्ट्रा, ये इस तरीके से। देखिए ये मैंने 3 इंच रख लिया यहाँ से यहाँ तक
ऐसे आपने 3 इंच एक्स्ट्रा इसको रखकर और बिछा देना है। तो ये तो हो गया हमारा बिछाने का, फैब्रिक को बिछाने का तरीका जब हम इस तरीके के पीस को कट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर, एक मार्किंग आपने यहाँ पर करनी है, ये तकरीबन 1.5 इंच छोड़ के आपने ये मार्किंग करनी है, क्योंकि बैक हमारी इसमें एक्स्ट्रा कटेगी 1.5 इंच। उसके बाद ये वाली मार्किंग हम कर लेंगे बराबर एकदम, ठीक है। ये वाली मार्किंग करने के बाद इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये वाली मार्किंग कर ली और ये वाली आपने मार्किंग कर लेनी। अभी हम चेक करेंगे इसकी लेंथ। तो लेंथ है हमारी 34 है, 34 हम फ्रंट से रख रहे हैं इसको, और 37 हमारी बैक है, प्लस 1 इंच हम इसमें और ऐड कर लेंगे जो कि हमारा मार्जिन में जाएगा। तो फ्रंट और बैक के पल्ले में दोनों में फ़र्क है, फ्रंट छोटा है, बैक थोड़ी बड़ी है। ठीक है, इस तरीके से आपने मार्किंग कर लेनी। तो फ्रंट वाली मार्किंग भी हम कर लेंगे और बैक वाली भी कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं जो आसान चीज़ें वो आपको बता देता हूँ, वो उसकी हम मार्किंग कर लेते हैं पहले ही। देखिए यहाँ से आपने क्या करना, 3.5 इंच से 4 इंच आपने ऊपर एक निशान लगाना है ये, और ये शेप दे लेंगे हम कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी शेप हो गई, और यही शेप हम बैक वाले के लिए दे लेंगे कुछ इस तरीके से। ये तो ये हमारी शेप हो गई बैक के लिए। और इसमें हमने क्या करना, देखिए सिंपल आपने 2.5 इंच का ऐसे निशान लगाना। नेक जो ब्रॉड होता है, ये बेसिक कटिंग कर रहा हूँ मैं इसकी, क्योंकि ये फाइनल पे बाद में कटिंग होता है। तो जब आप मार्किंग कर रहे हो आपने 2.5 ऐसे चौड़ाई लगानी, 2.5 इंच ऐसे लगाना। अगर कॉलर बना रहे हो, अगर बैंड बना रहे हो तो 3 इंच भी लगा सकते हो, क्योंकि बैंड में आर्मोल थोड़ा बड़ा कटता है और कॉलर में छोटा कटता है, तो इसलिए हम इसको पहले ही छोटा कट कर रहे हैं। उसके बाद आपने रखना है अपने तीरे का साइज़। तो हमारा जो तीरा है वो 16 इंच है, प्लस 1/2 इंच आपने इसमें एक्स्ट्रा रखना है। क्यों, मैं बता देता हूँ वो भी, क्योंकि ये बंद गला है हमारा, कॉलर के साथ है, तो इसमें हमें फुल तीरा चाहिए होता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ से डाउन करेंगे, क्योंकि इसमें हम कोई प्लेट नहीं डाल रहे, तो ऑलरेडी पहले ही इतना डाउन हो रहा है शोल्डर हमारा। तो ये डाउन कर रहे हैं हम 1.5 इंच, और इस तरीके से आपने इसको मैच कर देना है यहाँ पर। और ये जो साइज़ है, हम स्टैंडर्ड साइज जो होता है इसका वो 7.5 इंच होता है। ठीक है, वो निशान लगा लेंगे हम। उसके बाद वेस्ट आपकी कितने इंच पर उतर रही है, जो कि मैं अपने मेजरमेंट में आप लोगों से बताया है कि वो आपने साइज़ लेना है वेस्ट का कितने पर उतर रही है। ये निशान आप नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा इसमें, क्योंकि ये लूज फिट बन रहा है। हिप आपने चेक कर लेना है कितने इंच पर, क्योंकि वहाँ पर हमने फिटिंग चेक करनी है, हिप का बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो नॉर्मली हमारी 23 है, तो 23.5 पर हम निशान लगा लेंगे ये। तो ये जो निशान लगा रहा है इसमें कोई स्लिट वगैरह नहीं खुलेगा, ये बंद ही रहेगा। ये मैं क्योंकि हमने लूजिंग फिटिंग देनी इसमें, इसलिए हम इसको लगा रहे हैं। तो ये हम रखेंगे यहाँ से 12 इंच। ठीक है, ये यहाँ से हमने रखा है 12 इंच, यानी कि 24 इंच हम हिप रख रहे हैं। और आर्मोल की जो शेप है यहाँ पर बस्ट वाला, वो रख रहे हैं हम 22 इंच। ठीक है, ऊपर भी मैंने 4 इंच की लूजिंग दी है, टोटल 4 इंच की मैंने इसके अंदर लूजिंग दी है। ठीक है, और इसमें बस हल्की सी आपने पहले इसको स्ट्रेट शेप देनी थी, इसका और इसका सेंटर बना लेना है, और ये आपने इस तरीके से शेप दे देनी है जहाँ पर भी आपकी बैटरी है, ये वाली शेप। तो ये आपकी शेप निकल कर आ जाएगी कुछ इस तरीके से। इसमें हल्की सी शेप देनी पड़ती है हमें, ज़्यादा शेप देने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गई हमारी मार्किंग ऊपर की। आर्मोल का ये निशान लगा लेंगे, ज़्यादा हम इसलिए नहीं लगा रहे ताकि हमारा जो चौक है वो नज़र ना आए वहाँ पर फैब्रिक पर। उसके बाद देखिए ये जो साइज़ आपने रखा है यहाँ पर, इससे आपने आधा इंच कम करके रखना है। देखिए जब भी आप लूज़ फिट पैटर्न कोई भी बना रहे हो, रेडी कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, क्योंकि ये वाला ओपन बटन लग रहे हैं इसमें, तो अगर इसको हम टाइट रख देंगे तो ये इस तरीके से खींचेगा, यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो इसको बिल्कुल लूज़ रखना पड़ता है हमें। तो इसका सिंपल सा तरीका है
पौना इंच का इसका जो नॉर्मली साइज होता है कि जो आपका तीरा शोल्डर है ऊपर से, तो आपने नीचे से पौना इंच कम करके इसको निशान लगा देना है, बस इसका सिंपल ये तरीका है। ठीक है, और ये वाली स्केल यूज़ करनी है जो मैं बताता हूँ, ऊपर से मिला के रखना आपने, यहाँ से ये शेप दे देनी है। ठीक है, और ये आपने इस तरीके से ये वाली शेप दे देनी है। आर्मोल चेक कर लेंगे तो नॉर्मली आर्मोल जो हमारा वो बॉडी साइज जो फिटिंग में जो 18 इंच है, पर हम इसे 1-1.5 इंच लूज़ रखेंगे क्योंकि लूज़ फिट पीस बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा 10 इंच आ रहा है, यानी कि ये 19 इंच हमारा रेडी आ रहा है। तो हमें 19 नहीं, हमें 20 इंच चाहिए। तो हम क्योंकि 1.5 इंच अभी बैक में भी एक्स्ट्रा कट करने वाले हैं, तो हमें वहाँ से भी इसका मार्जिन और लूजिंग मिलेगी। तो हमें रेडी जो करना है 20 इंच करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, हमारा आर्मोल हो गया। और इसकी हम शेप लगा लेंगे कुछ ऐसे, और जितनी हमारी चौड़ाई स्केल की है हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के ये वाली शेप दे देंगे हम यहाँ पर। और ठीक है, और ये वाली शेप और ये वाली शेप को यहाँ से आपने वही जो मैंने आपको बताया था पौना इंच का फ़र्क देके आप ये वाला रख लोगे साइड। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और इसको ही इस तरीके से मैच कर देंगे। तो ये हो गई हमारी इसकी मार्किंग कंप्लीट। और इस निशान को सीधा लेके जाएंगे, देखिए यहाँ, और ये वाला निशान ये देखिए ये मैं बैक के लिए लगा रहा हूँ निशान, ये यहाँ। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कंप्लीट मार्किंग। इस पर हमने इसको कर देना है कट। तो ये रेडीमेड स्टाइल के लिए भी है, और अगर आप बुटीक में बना रहे हो उसके लिए भी है पैटर्न। इसमें आप सूट का भी फिट दे सकते हो नीचे जाके। ठीक है, कुर्ता लूज फिट बना रहे हो उसका भी तरीका इसी तरीके से होता है। अगर ओपन पट्टी बना रहे हो, अगर बंद पट्टी है तो फिर ये चीज़ आपकी क्रॉस फ्रंट के हिसाब से 1 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। मान लीजिए किसी का क्रॉस फ्रंट आ रहा है 13 इंच, तो आप इसको 14 इंच काट दो अगर लूज फिट बना रहे हो आप। और अगर सूट बना रहे हो तो आपने जितना आ रहा है उतना ही हमें काटना पड़ता है, उसमें मार्जिन भी नहीं देना होता। क्यों मार्जिन इसलिए नहीं देना होता कि जब हम ये वाला नेक रेडी करते हैं तो और पीछे वाला तीरा हमारा बड़ा होता है, तो ये गला फैलता है, तो उसकी वजह से ये वाला एरिया भी हमारा फैल जाता है। तो इस वजह से उसमें हम मार्जिन भी रखते हैं, जितना साइज है उतना का उतना ही आपने यहाँ पर कट कर देना। अगर मेरी आप इससे पहली वाली वीडियो देखेंगे, इससे तकरीबन 4 या 5 दिन हो गए, आर्मोल से रिलेटेड मैंने वीडियो डाली, उसके अंदर भी ये वाली चीज़ मैंने बताया हुआ है। बस आपको क्या करना, सिंपल इसको कर देना है कट। तो हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने कट करना स्टार्ट करना है कुछ ऐसे, ये और 1 इंच का हम इसके अंदर दे रहे हैं मार्जिन। ज़्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे इसमें क्योंकि ये ऑलरेडी हमने लूज ही बनाया है ये। और यहाँ पर बाहर वाले पैनल पर कट करेंगे हम। एक कुट का यहाँ पर आपने लगा लेना है। तो देखिए मैं जब भी कटिंग करता हूँ नॉर्मली दोनों फ्रंट और बैक को दोनों को साथ रख के ही कटिंग करता हूँ। ठीक है, अभी ये फ्रंट वाला जो पैनल है हमारा, देखिए इसको उठाना आपने और इसको कर देना है कट। कुछ इस तरीके से। तो ये फ्रंट का हो गया हमारा, वो हमारा बैक के लिए हो गया। एक बार लेंथ चेक कर लेंगे फाइनल कटिंग करने से पहले। 34 हमारी लेंथ है, क्योंकि नीचे बारीक फोल्ड होएगा तो 34.5 का साइज़ आपका आना चाहिए नीचे की साइड में। और इसको हम कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे ये। तो देखिए अगर आप डम्मी से भी ये पैटर्न निकालोगे, सेम पैटर्न निकल कर आएगा डम्मी से भी। जो गारमेंट्स वाले पीसीज होते हैं, रेडीमेड पीस होते हैं, तो उसका भी आर्मोल सिस्टम बिल्कुल इसी तरीके से निकल कर आएगा जैसे मैंने यहाँ पर कट किया है। तो आप इस तरीके से कट कर सकते हो। बाकी आपने करना क्या है, इसमें स्टिचिंग का भी मैं वीडियो इसका डाल दूँगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्मोल कट, सॉरी शर्ट हमारी कट हो गई, फ्रंट और बैक वाला पैनल। ये देखिए अभी हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स का मैं इसमें, क्योंकि हम स्लीव्स के अंदर लाइनिंग नहीं लगा रहे, बट मैं स्लीव्स आपको कट करना बता देता हूँ
लाइनिंग के ऊपर करनी कैसे इसकी स्लीव्स। तो इसकी नॉर्मल स्लीव्स की तरह कट नहीं होगी। तो इस पैनल पर मैं कट करके दिखा देता हूँ कैसे कट करना है, क्योंकि ये वाली जो लूज़ फिट पैटर्न बन रहे होते हैं और जो बंद होते हैं उनमें जो हमारा जो डाउन होता है आर्मोल बाजू का वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि ब्लेज़र स्टाइल होता है या कोट स्टाइल होता है, उसमें जो आर्मोल होते हैं उस टाइप का आर्मोल इसमें आप डाल सकते हो। उतना ज़्यादा तो नहीं, बट उस टाइप का आप डाल सकते हो, क्योंकि ये लूज़ फिट बनता है तो इसमें कंफर्टेबल रहता है हाथ चलाना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो जैसे ये नॉर्मली निशान हम कितने पे लगाते हैं, 4, 4.5 और 3.5 से नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है इसका, ठीक है। तो इसमें हम जाएंगे 5.5 इंच पर यहाँ पर, ठीक है। अभी आप बोलोगे इतना बड़ा क्यों कट कर रहे हो, तो ये बड़ा नहीं है, नॉर्मल ही है। तो हमें देखिए हमारा जो आर्मोल है वो 20 इंच हम रख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा मैं 20 के बजाय 9 कम ही कट करूँगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप इस तरह के फैब्रिक में बाजू को कट करते हो और लाइनिंग भी नहीं लगा रहे हो तो ये खुलता बहुत ज़्यादा है फैब्रिक इसका। तो आपने आधा इंच इसमें कम ही कटिंग करना है आर्मोल को। अगर आपका आर्मोल 20 इंच आ रहा है तो आपने इसमें 9.5 इंच ही कट करना है, यानी कि 19 इंच ही कट करना है, 1 इंच कम करके कट करना है। जो इस तरह के फैब्रिक होते हैं, ये हो गया ऑर्गेन्जा हो गया या सिफोन हो गया, जो फलकने वाले फैब्रिक होते हैं सॉफ्ट फैब्रिक फॉल वाले, उनमें ध्यान रखना है आपने इस चीज़ का, ठीक है। क्योंकि 1 इंच वो वैसे ही बढ़ जाता है, बाद में आपको अलग से फिर टाइट करना पड़ता है, तो उससे बेहतर है आप पहले ही उस हिसाब से कटिंग करो। तो यहाँ पर हम 19 इंच कट कर रहे हैं, 19 की मार्किंग कर ले। हाँ, इसमें आपने एक बारी बाइसेप जरूर चेक कर लेना है कि जितना आपको बाइसेप चाहिए उतना आ रहा है। तो हमारा नॉर्मली 15 इंच का बाइसेप है, बट आधा इंच हम एक्स्ट्रा ही इसमें रख रहे हैं। नॉर्मली एक्स्ट्रा ही रखना पड़ता है हमें, आधा इंच जो साइज़ लिखा हुआ है बाइसेप का, ठीक है। ये हो गया हमारा। बाजू की लंबाई हमारी 19 इंच है, तो 19 पर मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर ये। और जो भी आपकी मोरी का साइज़ होगा यहाँ पर राउंड, वो आप राउंड रख लोगे यहाँ पर, ठीक है। और ये वाली स्केल से इस तरीके से आपने ये शेप देनी है इसको। ये देखिए ये वाली, ये दे सकते हैं, या थोड़ी कम करना चाहते हो इसकी शेप तो कम कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और ये आपने कुछ इस तरीके से दे देनी है शेप। तो वहीं से 1 टू बिल्कुल स्टार्टिंग से ही आपने इसको डाउन करना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर ये देखिए ये वाला काम नहीं करना आपने, ये इस तरीके से नहीं लेके जाना, यानी कि जब आप जहाँ पर चौक आपने स्टार्ट किया बस वहीं से आपने डाउन करना, इसको शुरू करना है। और यहाँ पर 1 इंच पहले ही आपने इसको टच कर देना है, बस सिंपल इस तरीके से। ये तो ये कुछ इस तरीके से आएगी हमारी स्लीव्स इसकी। ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो मैंने कट कर दिया है, बट हम इसमें लाइनिंग नहीं लगा रहे क्योंकि कपड़े पे उतना आपको नज़र नहीं आती अगर मैं इसको कट करता। वैसे इस करके मैंने आपको लाइनिंग पर अटैच करके कटिंग करके दिखा दी है लाइनिंग इसकी। और ये चीज़ हम इस तरीके से कट कर लेंगे। आधा इंच का फ़र्क रखते हैं हम, ये वाली जो स्लीव्स होती है ये देखिए। तो इस तरीके से हम इसकी बाजू कट करेंगे, तो इसकी फॉल बहुत अच्छी आती है। इस तरह के जो पैटर्न होते हैं मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर रख कर। ये देखिए। तो आप जब कोई रेडीमेड पीस भी देखोगे उसका पैटर्न सेम इसी तरीके से होता है, जो डम्मी से लिया हुआ होता है। और जो अच्छे ब्रांडेड गारमेंट्स होते हैं उनके पैटर्न सेम इसी तरीके से आपको मिलेगी, क्योंकि हम भी उसी स्टाइल में बना रहे हैं, तो हमने कटिंग भी वैसे ही किया है। तो ये चीज़ हो गया हमारा कंप्लीट, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमें इस टॉप की कटिंग करनी होती है। बस आपने क्या करना, नॉर्मली जैसे हमने लाइनिंग कट किया है तो फैब्रिक पे कट करने का कोई स्पेशल ट्रिक नहीं होती है। अच्छे से प्रेस लगाना है कपड़े को, ठीक है। डबल फैब्रिक को प्रेस लगा के आपने क्या है इस तरीके से बिछा लेना है। ये तो प्रेस वगैरह लगा लेनी। मैं कट नहीं करके दिखा रहा आप लोगों को, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कट करना है, क्योंकि ये वाला काम आप खुद से कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा ट्रिकबाजी यूज़ नहीं करनी होती है, ठीक है। हाँ, इतना ध्यान रखना, आप जब प्रेस कर रहे हो पहले आपको कपड़े को फाड़ लेना है, कटिंग नहीं करना। उससे क्या है आपका फैब्रिक जो है
जो भी कान वगैरह होती फैब्रिक के अंदर वो निकल जाती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और अच्छे से प्रेस लगानी, दोनों को मिला लेना। फ्रंट वाली लाइनिंग उठाकर आपने यहाँ पर रख देनी, बराबर बिल्कुल मिलाकर आपने कट कर देना, सेम फ्रंट भी बैक भी। और बाजू का तरीका मैंने आपको बता दिया, बाजू भी आप उसी लाइनिंग के पैटर्न से कट कर सकते हो, क्योंकि इस पर कटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, चौक वगैरह से ये थोड़ा हिल उल जाता है। तो आप ऑल बाजू पर लाइनिंग पर ही बाजू की ड्राइंग कर लो, उसके बाद लाइनिंग के हिसाब से कट कर लो, उसके बाद लाइनिंग को हटा के आप साइड कर सकते हो और बाजू को रेडी कर सकते हो। तो ये था इसका कटिंग करने का तरीका, इस तरीके से ही इसको कट करना होता है। अभी स्टिचिंग का हम इसमें कफ लगा रहे हैं, 5 इंच के इसमें बाजू में कफ लगेंगे, जो बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगेंगे। और इसके अंदर कॉलर नेक बनेगा, जिस पर हम बटन यूज़ करने वाले, फ्रंट पर भी और यहाँ पर भी। और ये कुर्ता पट्टी कैसे रेडी करते हैं, तो कल मैं इसकी वीडियो डाल दूंगा, आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। खुदा हाफिज़।